अगर उम्र निकलती जा रही है, रिश्ते आते हैं लेकिन बात आगे नहीं बढ़ती, कभी लड़की पर दोष आता है तो कभी लड़के पर, कभी कुंडली का बहाना बनता है तो कभी अचानक रिश्ता बिना वजह टूट जाता है, तो समझ लीजिए ये सिर्फ संयोग नहीं है। बहुत बार घर वाले कहते हैं सब ठीक है फिर भी शादी नहीं हो रही, लेकिन अंदर ही अंदर हर कोई परेशान रहता है। खासकर जब रिश्ता तय होकर भी टूट जाए तो मन में डर बैठ जाता है कि कहीं कोई रुकावट बार बार तो नहीं आ रही। ये विषय मजाक का नहीं है, क्योंकि विवाह केवल सामाजिक बंधन नहीं बल्कि जीवन की दिशा तय करने वाला पड़ाव होता है। जब बार बार अड़चन आए तो इसका मतलब ये नहीं कि आप में कमी है। कई बार वातावरण, नकारात्मक ऊर्जा या पुराने अवरोध में रास्ता रोक लेते हैं। आज जो उपाय बताया जा रहा है वो किसी एक को दोषी ठहराने के लिए नहीं है, बल्कि विवाह के रास्ते में आई रुकावट को हटाने के लिए है। इस प्रयोग के लिए आपको 6 चीजों की आवश्यकता होगी। पहली पीली सरसों, दूसरी साबुत हल्दी की 1 गांठ, तीसरी चावल के साबुत दाने, चौथी मिश्री के 5 टुकड़े, पांचवी एक साफ लाल कपड़ा और छठी मिट्टी का छोटा दीपक। ये सभी चीजें आसानी से मिल जाती हैं, लेकिन प्रयोग से पहले इन्हें इधर उधर न रखें, एक जगह सहेज कर रखें। ये उपाय गुरुवार या सोमवार को करना श्रेष्ठ माना जाता है। सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहने किसी शांत जगह पर बैठ जाएं जहां 10-15 मिनट तक कोई बाधा न हो। सबसे पहले लाल कपड़ा अपने सामने बिछाएं, उसके ऊपर सरसों, चावल, मिश्री और हल्दी की गांठ रखें। अब मिट्टी के दीपक में थोड़ा सा तेल सावधानी से डालें, फिर उसमें बाती रखें और श्रद्धा भाव से उसे जलाएं। दीपक जलने के बाद दोनों हाथ जोड़कर आंखें बंद करें और मन में सिर्फ एक ही बात रखें कि विवाह में जो भी रुकावट है वो दूर हो। किसी व्यक्ति का नाम लेकर द्वेष न सोचें, सिर्फ रास्ता साफ होने की भावना रखें। अब दाहिने हाथ से हल्दी की गांठ उठाएं और उसे अपने मस्तक, हृदय और नाभि से एक बार स्पर्श कराएं। इसके बाद उसी हल्दी को फिर कपड़े पे रख दें। अब मंत्र का उच्चारण करना है। मंत्र बहुत छोटा है लेकिन स्पष्टता से बोलना जरूरी है। ओम नमः शिवाय सर्व विघ्न विनाशाय स्वाहा। इस मंत्र को 21 बार बोलें। हर बार मंत्र के साथ दीपक की लौ को देखें और कल्पना करें कि विवाह से जुड़ी हर रुकावट पिघलकर समाप्त हो रही है। मंत्र पूरा होने के बाद सरसों, चावल और मिश्री को उसी लाल कपड़े में बांध लें। ये पोटली बन जाएगी। इस पोटली को अपने तकिए के नीचे या सिरहाने 3 रात रखें। इन 3 दिनों में किसी से अपनी शादी की परेशानी का रोना न रोएं। नहीं नकारात्मक चर्चा करें, सिर्फ मन में ये रखें कि जो सही होगा वही समय पर होगा। तीसरे दिन सुबह उस पोटली को किसी मंदिर के बाहर या पीपल के पेड़ के पास रख दें और पीछे मुड़कर न देखें। दीपक को उसी दिन बहते जल में प्रवाहित कर दें या मिट्टी में दबा दें। कई लोगों ने अनुभव किया कि इस प्रयोग के बाद या तो अच्छे रिश्ते आने लगते हैं या फिर बार बार टूटने वाली स्थिति अपने आप बंद हो जाती है। लड़के या लड़की पर जो बेवजह दोष लगता था वो हटने लगता है और बात स्थिरता की ओर बढ़ती है। एक बात हमेशा याद रखें, विवाह में रुकावट हटाने के लिए मन का शांत होना बहुत जरूरी है। बेचैनी, डर और तुलना जितनी कम होगी परिणाम उतना जल्दी दिखाई देगा। धैर्य रखें, खुद को कमजोर न समझें। जब समय और दिशा साथ आती है तो रुके हुए काम भी चल पड़ते हैं अंत में। बस इतना समझ लीजिए, रास्ता तभी खुलता है जब मन हल्का होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिए। और अगला वीडियो किस विषय पर चाहिए ये भी कमेंट में जरूर बताएं।